का कार्य करता था। आरजी कर, कलकत्ता लॉ यूनिवर्सिटी, दुर्गापुर लॉ यूनिवर्सिटी दीदी के माथे पर जू नहीं रेंगती है और उल्टा कहती है कि 7 बजे के बाद महिलाओं को बाहर निकलने की जरूरत क्या है। दीदी आपको शर्म आनी चाहिए। एक महिला मुख्यमंत्री होकर आप कह रही हो कि 7 बजे के बाद क्यों बाहर निकलते हैं। सभी बंगाल की माताओं बहनों को मैं वादा कर कर जाता हूं, 5 मई के बाद एक छोटी सी बच्ची भी स्कूटी पर निकलती है, कोई गुंडा उसके सामने आंख उठाकर नहीं देख पाएगा, नहीं देख। हम बंगाल की माता बहनों को, बच्चियों को भय से मुक्त कराएंगे। पूरे बंगाल की जनता को हम भय से मुक्त कराएंगे। अभी तृणमूल के गुंडे कॉलोनी कॉलोनी जाकर, बड़े बड़े फ्लैट्स में जाकर कहते हैं निकलना मत, 29 तारीख को तकलीफ होगी। मैं आज टीएमसी के गुंडों को कहकर जाता हूं, 29 तारीख को निकलना मत, वरना गुंडों को तकलीफ आए। भाइयों बहनों, 29 तारीख को आप मशीन पर कमल का निशान देखिए, निशान के सामने का बटन देखिए। 4 तारीख के बाद गुंडों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भारतीय जनता पार्टी। देश आजाद हुआ, देश की सकल घरेलू आय में, देश की इनकम में 100 रुपया आता था, 20 रुपया बंगाल से आता था। आज 100 रुपये की जगह 5.25 रुपया हो गया। भाइयों बहनों, इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत पूरे भारत में कहीं हुई तो हमारे बंगाल से हुई थी, बंगाल से। आज एक इंडस्ट्री बंगाल छोड़कर बाहर जा रही है। 6000 उद्योग बंगाल छोड़ दिए। दीदी, आपके कट मनी वाले, आपके सिंडिकेट वाले इंडस्ट्री के पीछे पड़े हैं। इंडस्ट्री बंगाल छोड़कर बाहर जा रही। इंडस्ट्री छोड़ो, किसी को अपना घर नया बनाना है, उसको अगर ईंट लेनी है, ईंट, बालू लेना है, सीमेंट लेना है, तो सिंडिकेट को टैक्स देना पड़ता है। डमडम वालों, मेरा वादा याद रखना, 5 तारीख के बाद सिंडिकेट वाले बंगाल छोड़कर पलायन कर देंगे। दीदी के कारण इंडस्ट्री गई है, भाजपा के कारण इस सिंडिकेट वाले गुंडे बंगाल छोड़कर जाएंगे। मुझे बताओ भाइयों बहनों, आज आप यहां पर बैठे हो, इतनी सारी माताएं बहनें बैठी हैं। हमारी पार्लियामेंट में माताओं बहनों को 33% रिजर्वेशन मिले, आरक्षण मिले, वो अच्छा है या नहीं है? जरा जोर से बोलो, अच्छा है या नहीं है? ममता दीदी ने कांग्रेस के साथ मिलकर इसका विरोध कर माताओं बहनों को
यहां पर आने से रोका है, विधानसभा में आने से रोका, लोकसभा में आने से रोका है। ममता दीदी, मातृशक्ति 29 तारीख की राह देख रही है। आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब उल्टी गिनती शुरू। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये धारा 370 हटानी चाहिए थी या नहीं हटानी चाहिए थी? ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? मोदी जी ने 75 साल से जिस धारा 370 को कांग्रेस और इनके चट्टे पट्टे टीएमसी ने संभाल कर रखा था, वो धारा 370 को समाप्त कर दिया और आतंकवाद पर एक गहरा आघात नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये टीएमसी की और कांग्रेस की सरकार थी। आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे, बिरयानी। भाइयों बहनों, उरी में हमला हुआ, मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा में हमला हुआ, एयर स्ट्राइक की। और पहलगांव में हमला हुआ, ऑपरेशन सिंदूर कर कर उनके घर में घुसकर आतंकवाद का जवाब। जिस नरेंद्र मोदी जी ने आतंकवाद को समाप्त कर दिया, वो नरेंद्र मोदी जी को कांग्रेस के अध्यक्ष आतंकवादी कह रहे हैं। ये राहुल बाबा के साथ रह रहकर खरगे जी भी भाषा बिगड़ने लगी है। राहुल बाबा, मोदी जी को जितनी गालियां दोगे, जितना गाली का कीचड़ बनाओगे, कमल उतना शान के साथ खिलकर आएगा। और मैं आज यहां से राहुल बाबा को कहने आया हूं, तमिलनाडु में आप डबल फिगर क्रॉस नहीं करने वाले हो। पांडिचेरी में भी डबल फिगर क्रॉस नहीं होगी। बंगाल में शायद ही खाता खुल जाए, पांडिचेरी में भी नहीं खुलेगी। और आसाम में अब तक की सबसे बड़ी हार कांग्रेस की होने वाली है, सबसे बड़ी हार। और ममता दीदी, आप इसी कांग्रेस के साथ बैठी हो, आपका भी बुरा गत होने वाला है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ,